स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। मौत को जीत फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में आप सबको प्रणाम। जीवन जल टीवी के श्रोताओं को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने अपने कीमती समय निकाला, फिर एक बार टीवी के सामने आए हैं, परमेश्वर के वचन सुनना चाहा, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को आपने दिया, तद्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके जीवन में बहुतायत की आशीष मिले, आपके जीवन के अंदर बदलाव आए। यही हमारी आशा है, ये हमारी प्रतीक्षा और प्रार्थना है। ऐसे करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ और चीज़ें सीखना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देखने वाला है। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, आपको देखने वाला परमेश्वर की नज़र हमेशा हम पर टिकी रहती है। परमेश्वर की नज़रों से कोई चीज़ ओझल नहीं होती है। परमेश्वर की नज़र से कुछ छुप नहीं सकती। कहावत है, बिल्ली आंख मूंद कर दूध पी गई, और बिल्ली सोच रही थी किसी ने देखा नहीं, और लगी डंडा बिल्ली के सर। बिल्ली ने तो सोचा मैंने तो आंख बंद कर लिया, दूध पी रही, कोई देखा नहीं है। घर के मालिक ने ले डंडा मारा सर पर। आज प्रिय मित्रों बताना चाहेंगे, जैसे घर के मालिक को बिल्ली चाहे आंख बंद कर दूध पिए या आंख खोल के दूध पिए, मालिक को तो दिख रहा था। इस संसार के मालिक को, सारे संसार को सृजन करने वाला सृजनहारा को, परमेश्वर के नजरों में इस संसार में कोई चीज छुपी नहीं है। प्रियजनों, प्रिय मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे, आप चाहे किसी भी जगह हो, आप चाहे कहीं भी छुपे हो, कोई भी चीज परमेश्वर के नजरों से ओझल नहीं हो सकती। कोई भी चीज उनके नजरों से छुप नहीं सकती। बचपन में हम भी छोटे छोटे बच्चे जब थे, लपा छुपी खेला करते थे, हाइड एंड सीक कहते हैं अंग्रेजी में। एक कहेंगे कि रेडी रेडी रेडी, और बच्चे पूरे चुप जाएंगे। कभी कभी मुझे याद है बचपन में हम ऐसा करते थे कि बिल्कुल घर के उस पार जाके दीवार को अपने सिर लगाकर आंखें बंद कर और अपने हाथ को चारों तरफ से बंद कर हम कहते थे रेडी आ जाओ। हमें ऐसे लगता था कि हम छिपे हुए हैं। सिर्फ आंख बंद कर लिया, दीवार की ओर अपने हाथों को ढांप लिया, और हमको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। और पीछे से वो आके कहता है आउट, पकड़े गए। आज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे प्रिय मित्रों, संसार के किसी भी कोने में क्यों ना आप छुपे हो, परमेश्वर के नजर से बच नहीं सकते। कोई भी आपको बचा नहीं सकता। हम आज याद दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर की नजर हमेशा आप पर लगी हुई है। परमेश्वर हमेशा आपकी ओर अपनी नजर रखा हुआ है। एक गीतकार यूं गीत लिखता है, यदि आपकी नजर पड़ जाए, यदि आपका स्पर्श हो जाए, यदि आपकी मुखबोली की एक आवाज हमारे जीवन में आए, परमेश्वर हमारा जीवन बदल सकता है। परमेश्वर हमारा रूपांतर हो सकता है। उस रूपांतर के लिए, उस जीवन के बदलाव के लिए हम राह देख रहे। ये गीतकार ने गीत लिखा था। आज हमारी प्रार्थना ये है प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में परमेश्वर की नजर पड़ जाए और आपका जीवन बदल जाए। यदि आप परमेश्वर के वचन में आज जिस चीज को हम ध्यान कर रहे हो, इन जगहों पर अगर आप छुपे हो तो आपको बाहर आना पड़ेगा। वहां छुपे हुए आप सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। छुपा हुआ स्थान कोई भी सुरक्षित नहीं प्रियजनों। सत्य वचन, पवित्र बाइबल से मैं 3 विषयों को आपके सामने लाता हूं। 3 जगह पर 3 व्यक्ति जो छुपे हुए थे, वो कैसे दिखे। छुपे हुए चीजें, छुपे हुए वस्तु या छुपे हुए मनुष्य परमेश्वर के नजर से ओझल नहीं होते, यह सत्य है। आइए उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 और पद में 9 पढ़ना चाहूंगा। इसमें यूं लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है। पवित्र बाइबल के पहला पुस्तक है उत्पत्ति। उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि कैसी रची, सृष्टि की रचना के बारे में लिखा है। और दूसरे अध्याय में आने के बाद उन मनुष्यों को उन्होंने आज्ञा दी। वो आज्ञा क्या थी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दूसरी अध्याय के पद 17 में, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है
उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। न खाने वाले फल को खाकर, आज्ञा को तोड़कर, पाप करने के बाद, परमेश्वर की संगति खोने के बाद, परमेश्वर से दूर होने के बाद, अब ये पहला मनुष्य आदम को पता चला, उसके साथ रहने वाली हवा को पता चला कि हम परमेश्वर के संगति को खो चुके हैं, हम परमेश्वर से बाहर आ चुके हैं, आत्मिक रीति से हम मर चुके हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ था। और उन्होंने इस कार्य के बाद गए कहां? पद 10 में लिखा है, 3 अध्याय का पद 10। उसने कहा, आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, अंजीर के पेड़ों का लंगोट बनाकर पेड़ के पीछे छुपा हुआ आदम को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। ये 3 अध्याय 9 वचन में जब परमेश्वर ने आदम से प्रश्न किया कि आदम तू कहाँ है? अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल आपके पास है, तो 3 अध्याय के 8वें वचन तक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर कभी किसी के साथ कोई प्रश्न नहीं उठा, प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ भला भांति है, सब कुछ संगति में अच्छी चल रही है। प्रश्न का मतलब नहीं है। प्रश्न तब उठता है, समस्या तब खड़ी होती है, आज्ञा को जब तोड़ते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, पाप का जब प्रवेश होता है, तब प्रश्न आता है। प्रियजनों, अगर पति पत्नी के बीच में कोई प्रश्न है, परिवार के अंदर कोई प्रश्न उठा हुआ है, भाई बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, भाईचारे के बीच में कोई प्रश्न आया है, इसका मतलब उनके बीच में पाप का प्रवेश हुआ है, उनके बीच में आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। पिता परमेश्वर और पहले मानव आदम दोनों के बीच में इतनी मीठी संगति थी, वो मीठी संगति से दूर हटकर छिप जाने का कारण हम आपको बताना चाहते हैं पवित्र बाइबल से। उनके बीच में आज्ञा का उल्लंघन हुआ, उनके बीच में पाप का प्रवेश हुआ। आदम ने पाप किया और परमेश्वर से भाग छिप गया। आज हम आपको बताना चाहते हैं, आदम कहां छिपा था? अंजीर के पत्ते लंगोट बनाकर अंजीर के पेड़ के पीछे बाग में छुपा हुआ, एदन के वाटिका में छुपा हुआ था। आपको ऐसे लगता है कि एदन के वाटिका में अंजीर के पत्ते को लंगोट बनाकर अंजीर के पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ आदम क्या परमेश्वर की नजर से छुपा हुआ था? परमेश्वर की नजर से ओझल हो सकता था? परमेश्वर को क्या नजर नहीं आ रहा था? आदम ने सोचा कि परमेश्वर मुझे देख न ले, इसलिए जाके छुप गया। उसे लज्जा आ रही थी, क्योंकि वो नंगा था, क्योंकि वो पाप से भरा था। प्रियजनों, जो पाप में डूबे होते हैं वो नंगापन है, वो लज्जाता है। आजकल तो 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा भयंकर दिन आ गया है, कई लोग पाप करने में भी लज्जाते नहीं है, कई लोग नंगापन में रहने के लिए भी लज्जाते नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, अपने बेटों, अपने बेटियों को इस तरह से नहीं रखें, पूरा वस्त्र पहनाएं, उन्हें सुशिक्षित करें, उन्हें प्रभु के भय में बढ़ाएं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, हमारे बच्चे छिपते रहें, हमारे बच्चे पापों में लिपटे रहे। ये शैतान की चाल है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की ओर खींचे आना पड़ेगा। आदम पाप में लिपट गया, पाप में फंस गया और पीछे जाके छुप गया। पेड़ के पीछे छुपे हुए आदम परमेश्वर की नजर से ओझल न हो सका। अगर आप पेड़ के पीछे छुपे हो, पत्तों के पीछे छुपे हो, अंधकार में छुपे हो, चार दीवारी के अंधकार में छिप के पाप कर रहे हो, या गांव से बाहर जाकर दूसरी गांव में, पढ़ाई के हॉस्टल में, नौकरी की दूसरी जगह पर अपने पत्नी से, पति से ओझल होकर, जवान बच्चे अपने माँ बाप से ओझल होकर आप पाप करते हुए छिप के कर रहे हो, तो आपको ये बात हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर के नजर से ओझल नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको देख सकता है। एदेन के वाटिका में अंजीर के पेड़ के, अंजीर के पत्तों से बंद, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ आदम को देखने वाला परमेश्वर आपको भी देख रहा है, अब भी देख रहा है। अभी भी आप परमेश्वर की नजरों से ओझल नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं, सिर्फ अब नहीं, जब कोई नहीं होता है तब भी परमेश्वर की नजर आप पर होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। दूसरी बात,
इसी पवित्र बाइबल के एक और संगठन हम आपके सामने लाना चाहेंगे। लूक रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका पद 4 हम पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर कर उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक राह से जा रहे थे। जक्कई नामक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए लोगों के भीड़ की वजह से, या यूं कहे कोई मुझे न देखे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं, लोगों से छुप कर गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूं। यहां तो पाप के कारण पेड़ के पीछे रहने वाले आदम को देखा परमेश्वर ने। अब पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले जक्कई के बारे में बताना चाहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को सीधे टक्कर लेने, प्रभु यीशु मसीह के सीधे सामने खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर उनसे आमने सामने भेंट लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। परमेश्वर का मुख दर्शन आमने सामने खड़ा होकर कौन कर सकता है? परमेश्वर का मुख दर्शन वही कर सकता है। परमेश्वर का मुख दर्शन किसको मिल सकती है? क्योंकि भजन संहिता 93 के 5 में यूं लिखा है, परमेश्वर के भवन में उसके भजन की, उसके संगति में रहकर उसका मुख दर्शन क्यों नहीं होता है? तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। इस वचन को अगर हम उसका ध्यान करें, उसमें लिखा है परमेश्वर के भवन को युगानुयुग पवित्रता शोभा देती है। परमेश्वर के सामने सिर्फ पवित्रता शोभा देती है। परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता है, पवित्र रहना उनको पसंद है, पवित्र लोगों से उनको पसंद है। पापी लोगों को धोने के बाद पवित्र रहना परमेश्वर की पसंद है। अब आपको बता दे, ये दूसरा व्यक्ति पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा था? परमेश्वर के आमने सामने टक्कर क्यों नहीं ले रहा था? He was not daring to face God. The reason, कारण ये था, उसके अंदर पाप था। Sinner cannot face God face to face. जब पाप धुल जाते हैं तब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। There is a way. If your sins are washed, you can face God. आपके पापों की क्षमा हो जाए, पापों की धुलाई हो जाए, आप परमेश्वर के आमने सामने खड़े हो सकते हैं। आप परमेश्वर के मुख दर्शन कर सकते हैं। ये मुख दर्शन कर नहीं पाया, पेड़ के ऊपर बैठा था, और उस राह में जाने वाले प्रभु यीशु मसीह सीधे उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और आकर उन्होंने ऊपर देखा और कहा कि जक्कई, तुरंत नीचे आ जाओ। मुझे लगता है कि जक्कई बिल्कुल अचंबा हुआ होगा, जक्कई को आश्चर्यचकित हुआ होगा। Zacchaeus might be surprised. जक्कई के मन में ऐसा लगा होगा, अरे मैं इतने ऊंचे पेड़ पर इतना ऊपर बैठा हुआ था, इनको कैसे पता चला मैं ऊपर बैठा हूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसको भी मैं जानता हूं, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जक्कई तुमको भी जानता हूं, तुम नीचे आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज मुझे तुम्हारे घर में अवश्य आना है। प्रिय मित्रों, पेड़ के ऊपर बैठे हो क्या? पहाड़ के ऊपर बैठे हो क्या? पाप के ऊपर बैठे हो क्या? गंदगी के ऊपर बैठे हो क्या? ढेरा मारे हो क्या? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज आपके घर उनको आना है। जैसे उन्होंने जक्कई से कहा था कि मुझे जक्कई के घर अवश्य जाना है। आज प्रिय मित्रों, आपके, हाँ जी प्रिय बहन जी, प्रिय भाई, आपके घर परमेश्वर आना चाहता है। आप कहीं भी छुपे हो तो परमेश्वर की नजरों से ओझल नहीं है। आपके घर जब आएंगे, पेड़ से जब नीचे उतारेंगे, आपके पापों की क्षमा होगी, आप आनंद पाएंगे। पेड़ के ऊपर वाले जक्कई को देखा। तीसरी चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और पद 48 में लिखा हुआ है, नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति को हमने देखा कि अंजीर के पेड़ के पीछे छुपा था, एक व्यक्ति को हमने देखा गुलेर के पेड़ के ऊपर छुपा था, ये तीसरा व्यक्ति अंजीर के पेड़ के नीचे छुपा था। चाहे अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हो, चाहे पेड़ के ऊपर चढ़े, पेड़ के पीछे जाए, आप कहीं भी छुप नहीं सकते। नतानिएल को आश्चर्य हुआ। फिलिप्पुस नतानिएल को बुलाने गए।
तब तो यीशु मसीह वहां नहीं थे और उनकी चर्चा हुई, वार्तालाप हुई। फिर नतानियल फिलिप्पुस के साथ यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, अलग जगह पर थे। और नतानियल से जब बात कर रहे थे तो नतानियल को यूं पता चला कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। नतानियल यीशु मसीह प्रश्न को पूछ रहे, यीशु जी आप हमने कहा हमको कब देखा? यीशु मसीह कहते हैं, फिलिप्पस तुझे मिलने के लिए नतानियल, जब उस अंजीर पेड़ के नीचे तू खड़ा था, वो आने से पहले मैंने तुझे देखा। तब नतानियल को पता चला, ओह ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई ऐसा नबी नहीं है, ये कोई ऐसी प्रवक्ता नहीं है, ये कोई ऐसा साधारण व्यक्ति जो मनुष्य बनकर आया वो नहीं है, ये जीवित परमेश्वर खुद है। मेरे सब कुछ जानता है, मेरे जीवन को जानता है, मेरे रहस्य को जानता है। मैं यहां आने से पहले कहां खड़ा था, मैं कहां छिपा था, ये सबको जानने वाला परमेश्वर वो जान गया नतानियल। उनका जीवन, नतानियल ने परमेश्वर को समर्पण किया। आज हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कहां छिपे हैं? पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, या पेड़ के पीछे है? पाप के ऊपर बैठे हो, पाप के पीछे छुपे हो, या पाप के नीचे छुपे हो, या पाप ही आपको जकड़ कर रखा है? आज पाप से धुलने का समय आ चुका है। आज पाप को स्वच्छ कर लेने का समय आ चुका है। आज पाप से बाहर आने का समय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर की नजर आप पर लगी हुई है। कैसे धुल सकते हैं? एक वचन आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यिर्मयाह की 23वां अध्याय 29वां वचन में हम यहां देखेंगे, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का वचन आग सा है, पत्थर को फोड़ डालने वाला है, स्वच्छ करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। अग्नि सा परमेश्वर के वचन से हमारे गंदगी को जला के राख कर दे, हमारे बदबूदार चीजों को बाहर निकाले, हमारे मलिन चीजों को बाहर निकाले, शुद्ध हो जाएं। परमेश्वर की नजरों में हम गिरे। हम इसलिए परमेश्वर के सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारे अंदर पाप है। तो पाप को अग्नि सा वचन से हम जला के शुद्ध कर दें, गंदगी को निकाल दें, मैला निकाल दें और शुद्धता बच जाए, तब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि पेड़ के पीछे ना छुपे, पेड़ के ऊपर ना छुपे, पेड़ के नीचे ना छुपे। पाप को शुद्ध कर, पाप को जलाकर शुद्ध बनकर प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर उनके आमने सामने मुख दर्शन कर ले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुहानी समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। विशेष हम अपने श्रोताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन को तूने हमारे सामने लाया, इसलिए धन्यवाद। पाप के आड़ में अगर कोई छिपा हुआ है, पाप की आड़ में कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, पाप की आड़ में कोई नीचे उतरा हुआ है, प्रभु उन स्थितियों से तूने बाहर ला। प्रभु हम वचन से जान चुके, हम कहीं भी छुप नहीं सकते। सारे संसार के अंदर तेरी नजर दौड़ती है। धन्यवाद प्रभु। हम तेरे सामने कई बार नहीं आ पा रहे, इसका कारण पता चला कि हमारे अंदर पाप है। पाप से शुद्ध कर, अग्नि सा तेरे वचन से हमारे प्रिय मित्रों को धो दे, ताकि वो तेरे सामने आके खड़े हो सके, तेरे मुख दर्शन कर सके। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, अग्नि सा वचन के द्वारा आपके पापों की धुलाई हो, शुद्ध हो, परमेश्वर की भेंट आपको हो। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV @YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।